So in this lecture we'll be looking at the applications of normality concept जो हमने पढ़ा था. तो हमने उस पिछले लेक्चर में देखा था कि ग्राम इक्विवेलेंट्स की अगर हम बात करें, ग्राम इक्विवेलेंट्स इज नथिंग बट नॉर्मैलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर, और ग्राम इक्विवेलेंट्स इज सिंपली गिवन मास बाय equivalent weight. So gram equivalent just tells us that the number of equivalent weights we have, and the relationship is simple, that 1 gram equivalent is equivalent to 1 mole of H plus. It can react with or generate 1 mole of H plus. It is also equivalent to 1 mole of OH minus. So this is what 1 gram equivalent means. तो इसी कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन देखते हैं. तो इफ आई कंसिडर एनी एसिड बेस रिएक्शन, एनीथिंग, इट कुड बी एनी एसिड, ऐसे लिखते हैं एसिड प्लस बेस. एसिड प्लस बेस वी नो गिव्स वाटर and a byproduct salt. This could be any acid, this could be any base. So normally we balance this, we write M here and we write N here and whatever, जो भी हम करके इसको बैलेंस कर देते हैं. तो अगर हम एसिड और बेस को एकदम फंडामेंटल लेवल पे देखें, तो फंडामेंटल लेवल पे हमने देखा कि एसिड का काम जो है वो H प्लस जनरेट करना है और बेस का काम जो है वो OH माइनस जनरेट करना है, राइट. तो फॉर दिस रिएक्शन टू बी बैलेंस मीन्स कि जितना हमारे पास H प्लस है, जितना नंबर ऑफ H प्लस आयंस है, एग्जैक्टली उतना ही नंबर ऑफ OH माइनस आयंस होना चाहिए. जितने मोल्स हमारे पास H प्लस आयंस के, एग्जैक्टली उतने ही मोल्स OH माइनस आयंस के होने चाहिए. तभी तो रिएक्शन बैलेंस होगी ना, तभी तो ये सब होगा. H प्लस प्लस OH माइनस गिव्स H2O. फॉर दिस टू हैपन, मोल्स ऑफ H प्लस शुड बी इक्वल टू मोल्स ऑफ OH माइनस. तो जितने भी एसिड मोल्स ऑफ H प्लस जनरेट कर रहा है, एग्जैक्टली उतने ही बेस को भी OH माइनस जनरेट करना है, चाहे M या N कितना भी हो. तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट तो 1 मोल ऑफ H प्लस जनरेट कर रहा है. तो पहले इसको लिख देते हैं. तो हम ये कह रहे हैं कि मोल ऑफ H प्लस इज मोल ऑफ OH माइनस, एंड 1 gram equivalent generates 1 mole of H plus. So let's say this generates 10 mole of H plus. So this should also generate 10 mole of OH minus. So अगर ये 10 mole of OH minus generate कर H plus generate कर रहा है, तो मतलब एसिड के हमारे पास 10 ग्राम इक्विवेलेंट्स है. तो मतलब बेस के भी 10 ग्राम इक्विवेलेंट्स होने चाहिए ना, बिकॉज बेस को भी तो 10 मोल OH माइनस जनरेट करना है, राइट. तो आई होप दिस इज क्लियर. सो मैं व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि जितने मोल्स H प्लस के यहाँ है, उतने ही मोल्स OH माइनस के यहाँ होने चाहिए. और 1 मोल H प्लस इज 1 ग्राम इक्विवेलेंट. तो 10 मोल 10 ग्राम इक्विवेलेंट, इसके 10 मोल इसके 10 ग्राम इक्विवेलेंट. सो हम सिंपली एक स्टेटमेंट कह देंगे, हम कह देंगे वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, दैट ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस. सो दिस इज समथिंग दैट इज ऑलवेज ट्रू, बिकॉज ये सब चीज़ें हमेशा ट्रू होनी चाहिए. अगर ये इक्वल नहीं है तो रिएक्शन पॉसिबल नहीं है पूरी तरह से. सो दिस इज फंडामेंटली करेक्ट. ये हमेशा ट्रू होगा. जब भी एसिड और बेस की रिएक्शन होगी, ये चीज़ जो है ये हमेशा वैलिड होगी. तो इसकी एप्लीकेशन देखते हैं, इसको मोल कॉन्सेप्ट से भी हम रिलेट करते हैं. सो इफ आई लुक एट अ क्वेश्चन है, तो अगर हम मान लेते हैं कि हमारे पास कोई भी एसिड है, मान लीजिए वी हैव HCl, ठीक है, and let's say we have calcium hydroxide, and let's say this is 1 molar, and let's say this is 40 ml, and let's say this is 2 molar, and we need to figure out कि इसके कितने ml होने चाहिए. तो हमने मोल कॉन्सेप्ट में ऐसा क्वेश्चन किया था. so you can try this, you can pause the video here, you can try this question using mole concept and try to solve for this. And in the meanwhile, I'll try to use this concept and solve this question. You can pause the video here. So let me get rid of this. ठीक है. तो अगर अभी हम देखें इसको, तो जो ये वाला कॉन्सेप्ट है, इसका मतलब है ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस. तो हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि अगर हमको मोलैरिटी दे रखी है, तो नॉर्मैलिटी इज मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर. इसका मोलैरिटी 1 है और एन फैक्टर 1 है. तो इसका नॉर्मैलिटी कितना आएगा? 1 इंटू 1 1. सो नॉर्मैलिटी ऑफ एसिड इज 1 एंड वॉल्यूम ऑफ एसिड इन ml इज 40, राइट.
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो इसका नॉर्मेलिटी, अगर ये बेस है, इसका नॉर्मेलिटी अगर देखें तो आ जाएगा 2 into 2, राइट, बिकॉज n फैक्टर इज 2, सो दैट मीन्स दिस इज 4 नॉर्मल। और वॉल्यूम देखें इसका, तो वॉल्यूम हमको नहीं पता, उसको x मान लेते हैं। तो अगर एसिड के ग्राम इक्विवेलेंट्स देखें, दैट इज 1 into 40/1000। अगर बेस के ग्राम इक्विवेलेंट्स देखें, दैट इज 4 into x/1000। Based on this concept, gram equivalent of acid should be equal to gram equivalent of base. This should be equal to each other. इसको अगर आप equality लिखोगे तो हो जाएगा 40/1000 equal to 4x/1000. इसको अगर हम solve करें, this will give us that x is equal to 10. So that means we had 10 ml of calcium hydroxide. Moving on, let's look at more examples. So let's do a similar question to what we have done. Let's say we have x gram of calcium, and let's say it is reacted with 2 molar HCl 100 ml. ठीक है, and we realize that the excess acid required 1 molar magnesium hydroxide solution and 40 ml of that. ठीक है, तो इसको देखते हैं। तो मान लेते हैं हमने ऐड किया और रिएक्शन खत्म हो गई। अगेन सिमिलर क्वेश्चन, estimate the quantity of calcium. Again, based on mole concept, whatever we have learnt in that, this question can be solved. If you go to the lecture which was dealing with multiple titrations, उसमें हमने similar question solve किया होगा. Let's try to do this by normality concept. तो पहले स्टेप में there is a reaction of calcium with this acid, and दूसरे स्टेप में there is a reaction of this acid with the base. तो second step is simply an acid base reaction. तो एक चीज़ और हम ध्यान रखते हैं कि हमने क्या कहा था कि ग्राम इक्विवेलेंट जो है दैट इज नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर। सो मिली इक्विवेलेंट्स की अगर हम बात करें दैट विल बी नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन ml। तो कुछ नहीं, बस 1000 का रेशियो है इसमें। ठीक है, तो अगर इसकी मोलारिटी 1 है तो आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन, इसकी नॉर्मेलिटी जो होगी वो 2 हो जाएगी, राइट। सो दिस विल एसेंशियली बी 2 नॉर्मल, बिकॉज एन फैक्टर कितना है 2, HCl का तो एन फैक्टर 1 है, सो दिस वुड बी 2 normal itself, 2 into 1, 2. So milli-equivalents of base added here are normality into volume, 80 milli-equivalents. तो यहाँ हमने 80 milli-equivalents of base add किए। अगर हमने 80 milli-equivalent of base add किए, जो हमने पिछले स्लाइड में देखा था, हमने कहा था जब भी एसिड और बेस की रिएक्शन होती है उनके milli-equivalents बराबर होते हैं। So that means 80 milli-equivalents of acid जो थे वो बच गए थे, राइट। सो 80 मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ बेस ऐड किए थे, दैट मींस 80 मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड बच गए थे। और यहाँ अगर देखें, यहाँ एसिड के कितने मिली इक्विवेलेंट्स है 200, 200 मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड दैट एडेड 2 into 100, और 80 तो बच गए, राइट। अगर 80 बच गए तो मतलब इधर कितने यूज हुए 120 मिली इक्विवेलेंट्स। तो कैल्शियम तो HCl के साथ एज अ बेस ही रिएक्ट करेगा ना, विल ट्रीट कैल्शियम एज अ बेस। तो calcium is base and HCl is acid. Milli equivalents of HCl are 120. That means milli equivalents of calcium are also what? 120. So that is 120/1000. Right? So I can say 120/1000 जो है, so it's not equal. 120/1000 is basically gram equivalents of calcium. That's 120/1000. So gram equivalence is nothing but given mass, right? Given mass is x divided by its equivalent weight. So calcium का equivalent weight क्या है? इसका molar mass which is 40/n factor, और इसका n factor कितना हो जाएगा +2, because इसकी valency 2 होती है। So I'll write here 40/2, that is 20. So on rearranging this, you can simply figure out that x is nothing but 20 in 120 into 20, that is 2400/100. So x is 2400/1000. So x is 2.4 gram. So we figure out x is 2.4 gram. So there was 2.4 gram of calcium to start with.
Let's look at more examples on this. Let's look at some questions which have similar multiple titrations. So let's look at some acids and bases, and let's say we had 2 molar H2SO4 solution, ठीक है, एंड इसका हमारे पास 100 ml था, और हमने क्या किया, इसको हमने रिएक्ट करा 1 मोलर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के साथ। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और इसका हमको बताना है कि कितना वॉल्यूम यूज होगा अगर हमने सिंपल टाइट्रेशन कराई। सो अगर हम इसको नॉर्मेलिटी वाले कॉन्सेप्ट से देखें तो आई विल सिंपली से मिली इक्वलेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड शुड बी इक्वल टू मिली इक्वलेंस ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, राइट। अगर ऐसे देखें मिली इक्वलेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, इट्स नॉर्मेलिटी, आई होप इट इज क्लियर। सल्फ्यूरिक एसिड का नॉर्मेलिटी कितना हो जाएगा 4 नॉर्मल, राइट, 2 into 2, और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का नॉर्मेलिटी कितना हो जाएगा 1 into 3, दैट इज 3 नॉर्मल, राइट। सो ये चीज़ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 into 100, और ये क्या हो जाएगा 3 into V। यूजिंग दिस आई कैन से V इज 400/3 ml। So काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। सो एज वी कैन सी वी आर एबल टू सॉल्व सच क्वेश्चंस ऑन टाइट्रेशंस, चाहे हम ये देखें जो एक सिंपल क्वेश्चन है, या अगर हम पिछला क्वेश्चन भी देखें जिसमें हमने ऐसा किया, देयर इज़ नो नीड टू राइट केमिकल इक्वेशंस। दिस कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्मेलिटी कैन हेल्प अस टू सॉल्व क्वेश्चंस विदाउट हैविंग टू राइट द केमिकल इक्वेशंस। तो आगे बढ़ते हैं, इसमें थोड़े बहुत और क्वेश्चंस देखते हैं, एंड उनको भी हम सिमिलर कॉन्सेप्ट से सॉल्व करेंगे। So let me ask you one more question based on multiple titrations. Let's say if we talk of HCl, ठीक है, HCl is an acid, it can be neutralized using any base, aluminium hydroxide. तो अगर एक हम ह्यूमन बॉडी की बात करें, ह्यूमन बॉडी में आप लोगों को पता होगा स्टमक में गैस्ट्रिक जूस जनरेट होता है, it is gastric juice that is generated, और gastric juice मान लेते हैं is generated at the rate of 3 liters per day। इतना gastric juice generate होता है, और gastric juice में क्या होता है, let's assume 2.5 gram per liter HCl, right? So I can say a human generates 3 into 2.5, 7.5 grams of HCl per day, right? So this is generated to neutralize or to digest whatever we are eating. तो एक hypothetical case मान लेते हैं कि एक person जो है उसका जो HCl है, इतना HCl secrete हो रहा है एक average human being का, और उसको neutralize करना है using antacid tablets, right, which has aluminium hydroxide की antacid tablet है, उस पर एक label लगा हुआ है कि ये 400 mg tablet है। तो हमको बताना है इस पर्सन को कितनी ऐसी टैबलेट्स खानी चाहिए कि जितना भी HCl जनरेट कर रहा है पर डे वो न्यूट्रलाइज हो जाए। तो अगर हम मान लें कि अगर इस क्वेश्चन को अप्रोच करें, एंड यू कैन ऑब्वियसली पॉज द वीडियो हेयर एंड ट्राई दिस ऑन योर ओन, एंड देन इफ़ यू आर डन उसके बाद यू कैन प्ले द वीडियो अगेन टू चेक योर आंसर। तो अगर हम मान लें कि उस पर्सन को n टैबलेट्स खानी है, सो आई कैन से दैट पर्सन हैज़ कंज्यूम्ड 0.4 ग्राम into n aluminium hydroxide in a day to neutralize this. अब at the end of the day ये तो एक simple acid base reaction है, मतलब जितने ग्राम इक्विवेलेंट्स HCl के उतने ग्राम इक्विवेलेंट एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के होने चाहिए। सो ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड अगर मैं देखूं, ग्राम इक्विवेलेंट्स इज गिवन मास बाय इक्विवेलेंट वेट। HCl का मोलर मास कितना है 36.5, और n फैक्टर कितना है 1, तो सिंपली ये हो जाएगा। सो दिस इज ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड, दिस इज ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड, राइट। और अगर हम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की बात करें, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का गिवन मास कितना है 0.4 into n,
और उसका इक्विवेलेंट वेट कितना है, उसका मोलर वेट दिस इज 27, 51, 78 और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का एन फैक्टर कितना हो जाएगा 3, राइट. सो इट वुड बी 3, सो आई पुट 3 हियर, राइट. दिस विल बी 26. तो हमको, तो अगर हम ये देखें तो एक सिंपल इक्वेशन मिल गई. विल हैव टू सॉल्व फॉर एन. सो इफ यू सॉल्व फॉर एन हियर you will realize that n here is 13 point something, this 13 point something aega. So that means we'll report our answer as 14 tablets. So this person has to consume 14 tablets in a day to neutralize all the HCl and that is produced in a human body. So normally जिन लोगों को acidity होती है they don't eat 14 tablets, they eat 1 or 2 tablets because acidity means कि पूरा HCl यूज़ नहीं हो पाता है, इसका एक पार्ट जो है वो बच जाता है. तो इस पार्ट को अगर हमको न्यूट्रलाइज करना है so that is 2 tablets. तो you can try yourself, you can try a question here कि अगर इतना HCl प्रोड्यूस हो रहा है and let's say 10% of this HCl रिमेन्स अनरिएक्टेड एंड उस वजह से पर्सन को एसिडिटी हो रही है. तो अगर उसको एसिडिटी हो रही है और 10% HCl की वजह से तो उसको कितनी टैबलेट्स खानी चाहिए, लाइक 400 mg टैबलेट्स. एंड अनदर क्वेश्चन आई हैव इज कि इंस्टेड ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड हाइपोथेटिकली इफ वी हैड 400 mg calcium hydroxide tablets, or let me write it here, let's say we have 400 mg hypothetically calcium hydroxide tablets and 400 mg sodium hydroxide tablets. Will our answer continue to be 14 tablets or will it be different? So if you think it would be different or if you think it would be same, so I would so comment your answer here and I'll give you a feedback on this. So go through this lecture once more, I would suggest, because as I said in the previous lecture, normality is a concept which we do not understand in the first go. तो एक बार इसको फिर से देखिए एंड अगर बहुत प्रॉब्लम हो रही है तो पूरा मोल कॉन्सेप्ट एक बार रिवाइज करिए और उसके बाद ये वीडियो लेक्चर को आप एक बार फिर से देखिए. सो आई विल बी अपलोडिंग मोर लेक्चर्स ऑन मोल कॉन्सेप्ट विद टाइम एंड उसमें विल बी डिस्कसिंग मोर क्वेश्चंस ऑन स्टोशियोमेट्री एंड मोल कॉन्सेप्ट. सो अंटिल नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय.